हेलो बेटा, द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखो ध्यान दो, हम लोग पढ़े थे सैलरी का एक टॉपिक। तो उसमें हम लोगों ने अलाउंसेस पढ़ा, परकिजिस पढ़ा। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जहां पर कि सैलरी में बहुत ही हैवी चेंज आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखो, जो रेंट फ्री एकोमोडेशन का प्रोविजन है परकिजिस का, यहां पर चेंज आ गया है। ठीक है, ये प्रोविजन आपका टोटली चेंज हो गया है। अब चेंज क्या है, इसको कैसे पढ़ना है, आइए इससे रिलेटेड हम लोग बातें यहां पर करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग पढ़े थे प्रोविजन को दो पार्ट में, पहला था गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए और दूसरा था आपका अदर इंप्लॉय। अदर इंप्लॉय को आप नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय के नाम से जान सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखो, यहां पर रेंट फ्री एकोमोडेशन का जो वैल्यू था, जिसको आप वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परकिजिस्ट बीओटीपी के नाम से डिफाइन करते थे, ध्यान रखो उसमें क्या था, लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने जो अमाउंट पे कर दिया उसी को आपने क्या मान लिया, रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यू मान लिया। बट ध्यान रखोगे, ये रेंट फ्री एकोमोडेशन की जो वैल्यू है किसकी है, ये है आपकी अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की। ये कैसे हाउस की वैल्यू है, अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन की। अनफर्निश्ड का मतलब क्या है, ऐसा एक घर जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या दिया है, केवल आपको कमरा दिया है, एक चौकी दे दी है, एक पंखा दे दिया है और एक बल्ब दे दिया। ठीक है, मतलब वहां पर लग्जीरियस आइटम किसी भी तरह के अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब क्या है, लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू है आपका ऐसे हाउस का जो कि फर्निश्ड नहीं है। फिर ध्यान रखो, तो फर्निश्ड हाउस का प्रोविजन क्या होगा, ध्यान रखोगे रेंट फ्री एकोमोडेशन में फर्निश्ड हाउस का प्रोविजन क्या होगा, ध्यान रखोगे लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट प्लस 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या हायर चार्ज, दोनों में से जो भी होगा आप उसको कंसीडर कर लेंगे, माइनस कर लोगे अगर अपनी इंप्लॉय से इंप्लॉय ने कुछ रिकवर कर लिया है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर क्या हो गया, जो लाइसेंस फीस गवर्नमेंट ने डिटरमाइन कर दी है। किसके लिए है ये, अनफर्निश्ड हाउस के लिए। फर्निश्ड हाउस के लिए क्या होगा, फर्निश्ड हाउस के लिए 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या हायर चार्ज जो भी होगा उसमें ऐड कर दोगे, माइनस कर दोगे आप, क्या माइनस कर दोगे, जो अमाउंट रिकवर कर लिए आप इंप्लॉय से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप यहां पर। अदर इंप्लॉय के प्रोविजन में आ जाओगे आप लोग, ध्यान दो, अदर इंप्लॉय के प्रोविजन में आओगे तो जो एकोमोडेशन है वो कौन ओन कर रहा है, इंप्लॉयर ओन कर रहा है। अगर इंप्लॉयर ऑन कर रहा है तो पॉपुलेशन आप चेक करोगे, पॉपुलेशन की तीन बातें हम लोग वहां पर किए थे, यहां पर प्रोविजन थोड़ा चेंज हुआ है। देखोगे पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है तो 5% ऑफ सैलरी है ना। इस 5% का कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, ये बात अभी हम बाद में ध्यान रखेंगे। फिर अगर पॉपुलेशन अप टू 25 लाख है तो ध्यान रखोगे कितना है, 7.5% ऑफ सैलरी है। कैसे कैलकुलेट करोगे अभी मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूं। फिर यहां पर देखिए मोर देन 40 लाख की अगर पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। लेकिन अगर आप ओल्ड प्रोविजन में जाएंगे तो यहां पर अप टू 10 लाख था, ठीक है ना। फिर यहां पर 10 से 25 तक था और उसके बाद 25 था, ये प्रोविजन चेंज हो गया। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। फिर ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन किसके लिए है, ध्यान रखोगे ये प्रोविजन है आपका अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए। फर्निश के लिए क्या होगा बेटा, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या हायर चार्ज विच एवर इज, क्या होगा, जो भी होगा आप उसको ऐड कर लोगे, माइनस कर दोगे जो आपने इंप्लॉय से रिकवर कर लिया है। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजन है, जो प्रोविजन अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, तो आप उस प्रोविजन को हटा दोगे। जब मैं जहां जहां पर बोल रहा था, क्वेश्चन लगा रहा था कि ये प्रोविजन गलत हो गया, उन सभी प्रोविजन को मैं एक बार फिर से अपने क्लास में एक्सप्लेन करूंगा और सभी बच्चे उसको ध्यान से देखोगे। ठीक है, फिर यहां पर ध्यान दो, सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक सैलरी डीए कौन सा, उटोई वाला, उटोई का मतलब अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा शर्तों के अनुसार। फिर डीपी डियरनेस पे रहेगा, हमेशा सैलरी का पार्ट रहेगा। फिर बोनस, कमीशन, ये सभी चीजें, ये जितने भी इसमें टैक्सेबल अलाउंस सब आ जाएंगे, ध्यान रखोगे। बट इसमें से एक्सक्लूड क्या होगा, तीन चीजें, डीए नॉर्मल वाला, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ और एग्जेम्प्टेड अलाउंस। ठीक है, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो वो बता सकता है। ठीक है, तो सभी लोग इसको नोट कर लें यहां तक।
चलो बेटा ध्यान दोगे सभी लोग, एक प्रोविजन है तो रेंट फ्री एकोमोडेशन का। ठीक है, ये रेंट फ्री एकोमोडेशन किसके लिए? अदर एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, सभी लोग नोट कर लोगे। यहां पर जब आप बात करते हो पॉपुलेशन की, तो ध्यान रखोगे पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, बिफोर 1923। ठीक है, फिर आफ्टर 1923। ठीक है, ध्यान रखो। तो जब यहां की बात करेंगे, ठीक है ना, जब यहां की बात करेंगे तो ध्यान रखोगे सेंसेक्स 2001 के अकॉर्डिंग बात होगी, और यहां पर जब बात करोगे सेंसेक्स 2011 की बात होगी। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लो। सभी लोग इतना नोट कर लें। हो गया।